विवाह के मामलों में व्यक्ति को अहंकार से भरा और हल्का फुल्का गुस्सा करने वाला जीवन साथी मिलता है, जिसे अपनी बात कहने पर कोई पछतावा नहीं होता। जीवन साथी नौकरशाहों या राजनेताओं के परिवार से हो सकता है या निजी क्षेत्र में वरिष्ठ प्रबंधन में कार्यरत व्यक्ति हो सकता है। जीवन साथी का व्यक्तित्व अच्छा और आकर्षक होता है, जो आत्मविश्वास से भरपूर होता है। पति पत्नी के बीच आपसी संबंधों को मिठास और खटास का मिश्रण कहा जा सकता है। यदि दोनों सक्रिय राजनीति में हैं, तो युगल को बेहतर परिणाम मिलते हैं, लेकिन यदि केवल एक ही सक्रिय राजनीति में है या बैकबेंचर है, तो घर में जीवन कभी कभी दुखी होता है। ये सज्जन कभी कभी जीवन साथी की अपेक्षा से थोड़ा कम माने जाते हैं, लगभग अधिकांश मामलों में, जिसमें शारीरिक संबंध भी शामिल हैं। यदि शुक्र भी 7वें भाव में है या शनि सूर्य के निकट 7वें भाव में है, तो पति बिस्तर में पत्नी की उम्मीदों पर खरा उतरता है। यदि व्यक्ति चुनाव के आधार पर किसी पद के लिए खड़ा होता है, तो आगे कड़ी लड़ाई होती है और कभी कभी तो भरोसेमंद सहयोगी और अनुयायी भी सही समय पर अनुपस्थित हो जाते हैं। और अगर शनि या राहु या हर्षेल 7वें भाव में सूर्य के साथ हो, तो जीत हासिल करना मुश्किल होता है। व्यक्ति को समर्थन या विरोध के शुरुआती स्रोतों से संकेत लेना चाहिए। अगर सरकारी या अर्ध सरकारी गठन में किसी प्रतिष्ठित पद या कैडर के लिए चयन का सवाल है, तो चयन आसान नहीं है। लेकिन अगर बुध सूर्य से 10 डिग्री के आसपास हो, या बृहस्पति या शुक्र 5वें भाव में हो, या चंद्रमा 10वें भाव में हो, या कम से कम 9वें भाव में हो, तो चयन आसान होगा। शनि और राहु भी तीसरे, छठे या 11वें भाव में होने पर मदद कर सकते हैं, लेकिन लिखित परीक्षा की तुलना में साक्षात्कार में अधिक। अगर चंद्रमा, बुध, बृहस्पति या शुक्र छठे या 8वें भाव में हो, तो प्रतियोगिता से बाहर हो जाना बेहतर है। गैरचयन अन्य पदों के लिए प्रयासों में हतोत्साहित करेगा, जिनके लिए चयन लिखित परीक्षा के बिना केवल साक्षात्कार के आधार पर या चयन बोर्ड में सही व्यक्ति से सही प्रकार के संपर्क के आधार पर होता है। मुकदमेबाजी से यथासंभव बचना चाहिए, खासकर तब जब व्यक्ति का राजनीति या नौकरशाही में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से कोई संपर्क न हो। फिर भी कभी कभी बेंच पर बैठा जज किसी दृष्टिकोण की परवाह नहीं करता और अपनी राय और धारणा के अनुसार चलता है, जो अक्सर एक ही रास्ते पर चलता है जो जज की सोच में दर्ज हो जाता है। अकेले सूर्य आमतौर पर विवाह को दीर्घकालिक अलगाव या कानूनी अलगाव या अंतिम तलाक की ओर नहीं ले जाता है। हालांकि सूर्य त्वचा की बीमारी, शारीरिक संपर्क से उत्पन्न कोई भी बीमारी पैदा कर सकता है, खासकर अगर शुक्र 6वें या 8वें घर में हो या मंगल 4वें, 7वें, 8वें या 12वें घर में हो। समय पर उपचार प्रभावी होता है। 7वें घर में सूर्य अल्सर, विशेष रूप से पेप्टिक अल्सर पैदा कर सकता है, लेकिन यह अपने आप में किसी भी कैंसर संबंधी स्वास्थ्य शिकायत का कारण नहीं बनता है। व्यक्ति किसी भी बिक्री और खरीद सौदे में बहुत चतुर नहीं होता है, खासकर संपत्ति या किसी भी मूल्यवान वस्तु जैसे आभूषण, सोने के आभूषण या शुद्ध सोने के मामले में। संपत्ति के संबंध में मंगल की स्थिति और अन्य वस्तुओं या उच्च मूल्य की संपत्तियों के संबंध में स्थिति की जांच करना हमेशा बेहतर होता है।